बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 टेलीविजन और इस्लामाबाद सेंटर तो तुसांसे शिमला पॉइंट किन के मेहमान जी दा मेज़बान काशिफ मलिक और जनाब प्रोग्राम असां तुसांसे तकरीबन एक महीने तो दोबारा शुरू किया है। साढ़े चैनल का ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अपने दौर का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, बिचों कुछ अरसा फिर नहीं हो गया लेकिन दोबारा शुरू किया है। साड़ी कोशिश होंदी है कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात बुलाया जुले कि जिन्हें तुम सुनना भी चाहते हो और जिन्हों को कुछ पुछना भी चाहते हो। पिछले प्रोग्राम का जो देखे हो तो बिल्कुल अंदाज़ा हो गया उसी कि असां दी कोशिश है जी कि सियासी लोग जोड़े हैं चाहे उन्होंने मतलब मुकामी सियासत नाल ताल्लुक होवे, सूबे की सियासत नाल या मतलब मरकजी हुकूमती सियासत नाल असी उन्हें बुलाने हैं। अज के प्रोग्राम में एक शख्सियत साढ़े नाल आसन जी किसी तारफ के मोहताज नहीं और पाकिस्तान लेवल तक बहुत बड़ा ना है, साढ़े एबटाबाद नाल ही ताल्लुक है। सरदार मेहताब अहमद खान बिल्कुल वो साबिक विफाकी वजीर भी रहन, साबिक सूबाई वजीर भी रहन, गवर्नर भी रहन और वजीर आला भी रहन। थोड़ा जहा ट्रैफिक तो पता है इशू रहा हमेशा, वो थोड़ा ट्रैफिक बिच तो RS बस एक 2-4 मिनट तक ज्वाइन करके सुन तो उन्होंने साड़ी गलकत हो सी असी हज़ारे की सियासत के हवाले नाल, सूबे के हवाले नाल और जनाब पाकिस्तान के हवाले नाल। ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में भी तुसां देखा कि कुछ हलचल मची दी है ना देना, असी उन्होंने गलकत कर सन। तुसी बिल्कुल कॉल कर रखते हो, तुसी उन्होंने को सवाल पूछ सकते हो और स्क्रीन से तुसां एक नंबर नज़र आ सी, तुसी नंबर पर कॉल कर सो तो असी इंशाअल्लाह तुसां प्रोग्राम में शामिल कर सा। बस साढ़े नाल रहे जी, 1-2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम में लाइव है तुसां असी करने पे तो जिसले ताणी साढ़े चीफ गेस्ट यानी साढ़े जो मेहमान हैं वो नहीं पहुँचते उससे ताणी तुसी कॉल कर रखते हो और तुसां जनाब कोई भी प्रोग्राम के वाले गल कर रखते हो या कोई और गल करना चाहो तो बिल्कुल साड़ा प्लेटफॉर्म हाज़र है। बहरहाल जी हज़ारे की सियासत से थोड़ी जी गल कर सा, तुसां बिल्कुल इस गल का पता है कि हज़ारे और खास तौर पर बटाबाद, मानसरा, बटाग्राम ते नाल दे इजला विच बल्दियाती इलैक्शन बिल्कुल शुरू होए दे, जोरों शोर नाल उन्हां दी तैयारी भी लगी दी है और ख़ास तौर पर सियासी पार्टियां मुतारकन तहसील की सीट उत्ते, तहसील मेयर एबटाबाद की सीट होवे, हवेलियां की सीट होवे, तनावल की सीट होवे, मानसरे की सीट होवे, उगी दी होवे, बालाकोट की होवे या जनाब साड़ा काला टाक है या इसी तरह असी कदे चले जुला बटाग्राम विच उत्थे एक गहमा गहमी बिल्कुल जारी है और तमाम तर सियासी क्यादत जी है, बड़ी सियासी क्यादत हज़ारे की वो अपने अपने हल्कों में मौजूद हैं। क्योंकि तुसां देखा उसी कि पिछले दिहाड़े जो हरीपुर में इलैक्शन होया तो हरीपुर में एक अपसैट, एक 2 चीज़ा अपसैट हुई क्योंकि PTI का दावा है कि बई अस हरीपुर में बेशुमार काम कराएं, अरबां खरबां रुपये के काम कराएं तो उसके बावजूद PTI उतों सीट ना कढ़ की, बल्कि हरीपुर दियाँ जनाब 3 तहसीलों में PTI शिकस्त हुई, 2 सीटां जित के नून लीग तो 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार जित के। तो उस तो बाद फिर आखते जी इन्हें सिर जोड़े जितने भी PTI का थिंक टैंक है कि बई असा मतलब इतना काम करने के बावजूद और ख़ास तौर पर जो मिसाल देंगे PTI वाले जिससे भी गल करते आखते जी KPK असा एक इनकलाब आता है तो इस वास्ते KPK कदे वो इलैक्शन हारते हैं तो फिर उसका असर होता है। बहरहाल इलैक्शन जारी है, तुसां नाल गल करनी है एक तो यह कि बल्दियाती इलैक्शन होंदा है, जाहिर है ग्रामां की सतह पर होंदा है तो थोड़ा जहा इस बारी तुसी यह आखते हो कि मेरा ख्याल एक कॉलर आ गए जी, उन्होंने गल करके फिर मैं अपनी गल अगे जारी रखसा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ भाई की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काशिफ भाई मुश्ताक बोल रहे हैं रावलपिंडी तो। आज़ाद कश्मीर तो इश्तियाक साहब बोल रहे हो? मुश्ताक साहब जी जनाब आज़ाद कश्मीर तो बहुत बड़ा गड़ी जाइयो। मैं जरा कोटली ने सब तला का मेरा। अच्छा आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आती, गल करो। कोटली दा आज़ाद कश्मीर जरा कोटली नाल मां तुसां दी गल दी समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से तला का मेरा। आज़ाद कश्मीर तो जनाब हुन गल करो। अच्छा सर, तो बात ये करने कि सर आज़ाद कश्मीर के एक तो सर आपको एंकर बनने पर मुबारक दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। तो दूसरी है सर कश्मीर के जो है ना नुमाइंदे जो अभी हैं अपना हमारे उनको भी तो शामिल किया करें सर। किस शामिल करा? आज़ाद कश्मीर के जो हमारे MP MLA हैं मैंने उनको भी तो शामिल करें जी इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह साढ़ा इनको जुबान का प्रोग्राम है तो असा की कोशिश हो सी क्योंकि कश्मीर सारे बिच भी इनको भी बोली जुलती है तो असी उन्हें भी बुला सा जी प्रोग्राम अगे बद सी जूं जूं तो असी सारी शख्सियात बुला सा। बहुत शुक्रिया तुसां कॉल की थी। बहरहाल जी मैं थोड़ी जी हज़ारे की सियासत की गल करना है तो पूरी सियासी क्यादत मुतारक है तो PTI वाले होन या PMLN वाले होन क्योंकि हज़ारे में ज़्यादा वोट इन्होंने 2 पार्टियां दे हैं तो उन्होंने कोशिश है कि कम अज़ कम तहसील मेयर उन्होंने मुंतखब हो जुन। जी गल में तुसां नाल करनी होवे कि पार्टी वाबस्तगी अपनी जाई, सारियां गल्लां अपनी जाई, लेकिन ये कि असां लोकां दी प्रावलियां साड़ियां बरादरियां असां दा रहना शहना नाल होंदा है तो सिर्फ इलैक्शन वास्ते किसी नाल खफकी नहीं पालनी,
कोई ये जी गल नहीं करनी कि जी किसी दूए बुरी लगे। जो आदमी वोट मंगता है वो वोट मंगे मैरिट उत्ते। बल्दियाती इलैक्शन में आम तौर पर होंदा है कि लोग मतलब ग्रावां की सतह उत्ते कौमां बरादरियां दे नारे लग जुलदे हैं, जनवे के नारे लग जुलदे हैं, बरादरी का तुसां पता ही है नारे लगते हैं। इन्हां तो असां बाहर आना है। असीं सारियां कोलों पहले तो इंसान अल्लाह असां पैदा किया अशरफुल मखलूकात हाँ, उस तो बाद जनाब असीं मुसलमान हाँ, तो फिर उस तो बाद असीं पाकिस्तानी हाँ, तो अपनी सोच इत्थे ही रखना चाहिए। असीं सारे मिल जुल के जिस वेले ज़ाहिर है कोशिशां करसां और असां बिचों ये चीज़ां निकल सोन, निक्कियां निक्कियां जियां साढ़े बिच कमियां कोताहियां ना, ये निकल जुल सोन ते असां अच्छी मरकजी तौर पर क्यादत भी बड़ी अच्छी मिलसी। तुसां बिल्कुल इस गल्लां दा पता है, मेरे को ज़्यादा तुसीं ज़ाहिर है जानदीदा हो कि 1985 च गैर जमाती इलैक्शन होया, उस तो बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा तो अज तक वो मामला वो असां दियां बड़ियां असैंबलियां भी असां कौमां बरादरियां नज़र आंदियां। इन्हां कौमां बरादरियां में सिर्फ एक पहचान की गल होंदी है, सियाणे की गल है, बाकी होर कोई गल नहीं होंदी। जिहड़ा बंदा मैरिट ते आंदा है, जिहड़ा बंदा ठीक है पढ़े लिखे दा है, तुसी समझते हो कि तुसां दा काम ठीक कर रखता है, तुसां आस्ते टाइम कट रखता है, कता नज़र इससे कि उस कोल पैसे हैं या नहीं। क्योंकि अजकल तो इलैक्शन में तुसां पता है कि जिस कोल ज़्यादा पैसा है उसकी कोशिश भी होंदी है कि वो किसी ना किस तरह इलैक्शन विन करके ने। तो वोट पाने वेले एक इंसान आप होंदा ते एक अल्लाह की ज़ात देखती होंदी है। तो वोट हमेशा मैरिट से दो, भावें अपना सक्का रिश्तेदार होवे ते ओह ऐल नहीं तुसां वोट ना दो। फिर असीं बाद में गिले करने ना, वो जी ये साढ़े मुंतखब नुमाइंदे न ते ये मतलब कम नहीं करते, ये मसला है ना बिच ये खामी ये ना बे कमी है। लेकिन जिस वेले असां दे हत्थे बिच गल आंदी है, जिसले असां दे हत्थे बिच एक मोहर होंदी है ते असां लानी होंदी है, ते उस वेले असीं भी ना सोचते। क्योंकि वोट जिहड़ा बहुत बड़ी अहमियत होंदी है इसकी, और असां दा वोट बहुत कुछ करदा है। ते वोट देने पे जरा जी इंसान कोताही कर छुड़े ना, तो फिर उसके जिहड़े असरात होंदे न वो बहुत दूर तक जुलदे न। तुसीं भी जनाब इस हवाले नाल कोई गल करना चाहते हो? सरदार मेहताब अहमद खान साढ़े कोल मेज़बान होन ते थोड़े चिरे तक वो साढ़े कोल पहुंचा सन, तुसीं कॉल कर रखते हो। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हो जी साढ़े नाल ते कित्थों? मोहम्मद बिलाल इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कौन? मोहम्मद बिलाल गल कर रहे हैं जी। मोहम्मद बिलाल जी, आप उर्दू में बात करेंगे? ना जी, मैं इनको भी गल कर, इनको भी गल करो तो जनाब करो ना। अच्छा जनाब बिलाल साहब। अच्छा मड़ी है कि रिक्वेस्ट सी जी, ये सूबा हज़ारे की जी गल चल रही है, कदों तक कंप्लीट हो सी सकती है ये मुतालबा? सूबा हज़ारा तुसी क्या आते हो कदों तक कंप्लीट हो सी है? ठीक है जी जी। चलो तुसी आप मानसरे दे हो? जी मानसरे दे। केड़ा ग्रां है जी? अगर शिनक्यारी। अच्छा शिनक्यारी जेएलए ते ज़ाहिर एक अकेडमी है ना, नाल शिनक्यारी भी रहंदे हो? जी जी। ते इस्लामाबाद को कम शम करदे हो? जी जी, इत्थे रहिंदी थी जी अस इस्लामाबाद में। अच्छा इस्लामाबाद में ही रहंदे हो। चलो बहुत शुक्रिया तुसां कॉल की थी। तुसी अपना कॉल बंद करो तो मैं तुसां गल करना। जनाब सूबा हज़ारा की गल हुई और अक्सर इस उत्ते ज़ाहिर गल होंदी है और मीडिया उत्ते खास तौर पर बहुत ज़्यादा गल्लां होंदियां, लेकिन इवें कि इखलास नाल न सिर्फ सूबा हज़ारा बल्कि किसी सूबे वास्ते किसी कोशिशां कीतियां ही नहीं। और फिर प्रोसेस इतना मुश्किल है ना, तुसी सूबाई असैंबली को करारदाद पास कराओ, फिर कौमी असैंबली में आसी, फिर कौमी असैंबली अक्सरियत नाल पास करसी, उस तो बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ज़ाहिर है आईनी एक प्रोसेस उस करना पैंदा है। बाकी रही गल सूबे की, तो सूबा न सिर्फ सूबा हज़ारा, मेरा अपना नुकता नज़र है कि पाकिस्तान पूरे बिच इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे नवें बनने चाहिए, क्योंकि असां दे जितने बड़े सूबे लोगों के मसाइल हल नहीं होंदे, तो लोग अपने निक्के निक्के कामां वास्ते सूबाई दारुल हुकूमत जुलना पैंदा है, चाहे वह पेशावर है, चाहे वह लाहौर है, चाहे वह कराची है, चाहे वह कोयटा है। तो इन्होंने बहुत दूर दूर इलाके लगते हैं, तो कदे नज़दीक तरीन लोगों के मसले हल हो जुलन तो कोई इतना मसला नहीं होंदा। कुछ पार्टियां, कुछ सियासतदाना या कुछ इदारे इस अना का मसला बढ़ा के दा, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मैं एक अक्सर एक मिसाल देना होना, असी तो याद नहीं, लेकिन ये कि सुनने हैं कि पहले हज़ारा सिर्फ एक ज़िला होंदा है, फिर जनाब हज़ारा डिवीजन हो गया, फिर हज़ारे में मुख्तलिफ ज़िले आए, तो फिर उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ तहसीलां आईयां, वो सिलसिला चलता रहा। तो इसी तरह जनाब कदे सूबे भी इसी तरह हो जुलन, पहले साडा सूबा सरहद होंदा है, फिर उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, तो पंजाब सूबा है, साडा बलोचिस्तान है, साडा सिंध है। तो इन्हां विच जिहड़ियां आवाज़ां उठदियां लेकिन इंतजामी बुनियादां ते, ना किसी लसानी बुनियाद ते सूबा बनना चाहिए। जी मेरे ख्याल कॉलर आ गए ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन हो जी साढ़े नाल? मलिक रफाकत का बोलना जनाब, ट्यूबवेल तो चारिका से नाल। जी मलिक साहब क्या हाल है, ठीक हो? वो सारा पूछने हैं और डेढ़ी प्रोग्राम है करने काशिफ मलिक को किधर गया जी? वो काशिफ मलिक का सैन दे हो? जी जी बहुत डाटा जानने हैं जो उनकी टीवी जाने पे।
अच्छा, डेली प्रोग्राम फिलहाल अजकल नहीं हो रहा, तुस शिमला पॉइंट पे करने हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है उसी डेली प्रोग्राम की। बहुत शुक्रिया जी, जी बिल्कुल चारी कसी नाल, बल्कि हुण ते तुसां दी जगह उपरी हो गई ना, जान दा बनया साडा मोटरवे। पहले हुंदा है कि असीं जितने लोग जुलने होने होता है अपने बाद हाँ, तो उत्थे कम से कम खल के ठंडा पानी पीने आ, इत्थे नाल मसीत ही उत्थे नमाज पढ़ के ने बाहर लौंड राह बाहरों बाहर हो गया, तो बड़ा बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत इलाका और बड़ा जरखेज इलाका है। अच्छा, गल्लां विचों गल निकलदी है, गल याद आ जुलदी है जी, जैसे असीं चारी दी ना कहने आ, चारी तो साडा हज़ारा शुरू होंदा और चारी नाल ही साडा अतार इंडस्ट्रीयल एस्टेट भी आ जुलदा है। तो जितने लोग भी सफ़र करते हैं, चाहे वो मोटरवे से सफ़र करन, चाहे वो साढ़ा GT रोड है उससे सफ़र करन, जिसा शारा हज़ारा भी आते हैं, तो जैसे चारी तो पहुंचता आदमी तो चारी की आबो हवा, चारी की हवा दस छुड़ दी है, चंग दस छुड़ दी है कि बई तुसीं हुण चारी पहुँच आए हो। तो मैं किरे सोचना होना कि बई ये चारी के जो लोग हों, जो ग्रामां के बसनीक हों, वो बेचारे किंजू गुजारा करते हो सन, क्योंकि इंतहा दर्जे की उत्थे स्मैल होंदी है, बू होंदी है, और मुख्तलिफ फैक्ट्रियां का जो गंदा पानी आंदा उस पानी विचों पैदा होंदी है। तो असी लोग उत्थों लंघने बर्दाश्त न कर रखते, तो मकामी आबादी किस तरह बर्दाश्त करती उसी। बू वारी अस मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि बई इस उत्ते हुकूमत को सोचे कि तमाम फैक्ट्रियां आलिया मजबूर करो कि बई वो जितना भी उन्होंने गंदा पानी निकलता है अगे प्लांट लाउन, प्लांट ला के उस पानी प्रोसैस करके जोड़ा भी तरीका होंदा है कि वो अगे साफ होकर जुले तो लोगों नुकसान ना पहुँचावे। जनाब तुसीं भी कॉल करना चाहते हो तो बिल्कुल कॉल कर रखते हो जी, जिस वे ताणी साढ़े मेज़मान असां कोल नहीं पहुँचते, असी बिल्कुल तुसां कालां करने बाद में भी कालां करन सा, लेकिन ये कि तां ताणी तुसां कोल जान सारा टाइम है, तुसीं अपने दिले की गल कर रखते हो। प्रोग्राम सी पे देखते हो शिमला पॉइंट जी, मेरा ख्याल कॉलर आ गए जी साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। कौन बोलते हो जी? वसीम गल कर रहे हैं जी। रफीक भाई किथों? तुसी टीवी की आवाज बंद करो ना जी, किथों बोलते हो? प्लान तो गल कर रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ आती तुसां दी जगह दी, चलो गल करो। हाँ, मेरा ख्याल कॉल कट गई है। अच्छा, गुजारिश है करना जी, तुसीं जिसले कॉल करते हो और खास तौर पर किसी भी प्रोग्राम पर लाइव जिसले आते हो तो तुसीं अपने टीवी की आवाज़ बंद करे करो। टीवी की आवाज़ बंद करसो तो फिर तुसां दी आवाज़ असां तक भी साफ आसी, और जनाब जो लोग तुसां टेलीविजन पर देखते हैं उन्हां तक भी साफ आसी, और तुसां नाल साडी गल भी बेहतर वक्सी। मैं तुसां भी दसना जी, सरदार मेहताब अहमद खान साडी सियासत का बहुत बड़ा नाम, असां दे प्रोग्राम में अज मेज़मान है, और वो बड़े दूरों सफ़र करके आए, लोरा में उन्होंने कोई प्रोग्राम है, ज़ाहिर है अजकल जलसे हो रहे हैं, तो उतों निकले तो इस्लामाबाद में मौजूद हों पिछले तकरीबन 20 मिनट तो, लेकिन ट्रैफिक के जोड़े मसाइल हैं, तुसें पता है पाकिस्तान सारे दे ही मसाइल हैं, और साढ़े कैपिटल दे साढ़े दारुल हुकूमत भी मसाइल हैं। वो जो ही असां ज्वाइन करसों असीं इंशाअल्लाह उन्होंने मतलब सवालात का सिलसिला शुरू करसा। तां तुसीं कोई गल करना चाहते हो इलेक्शन के हवाले नाल, खास तौर पर जिन्हें जिले में इलेक्शन हो रहे हैं, एबटाबाद है, मानसर है, बटाग्राम, बाकी जिला में तुसीं उस हवाले नाल भी साडे नाल गल कर रखते हो, तो असीं जनाब तुसां लाइव प्रोग्राम में शामिल करसा। और एक निक्की जी कन्ने जी ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद तुसां दी खिदमत में फिर हाज़र होने जी नाज़रीन। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां शिमला पॉइंट पर चरका दे आखना जी, मैं बिल्कुल तुसां शुरू में आखे कि साढ़े मेज़मान हुसन सरदार मेहताब अहमद खान, तो सरदार साहब असां ज्वाइन किया, थोड़ा जा सरदार साहब के बारे में गल करके ना फिर उन्होंने नाल मेरा सवालात का सिलसिला बिल्कुल जारी रही। 1980 की दहाई तो जनाब सियासत इन्ना कदम रखा, और खास तौर पर सूबाई सियासत में सब तो पहले सूबे दे सूबाई असैम्बली के मैंबर मुंतखब होए, उस तो बाद जनाब सूबाई वजीर भी रहे, फिर यह सिलसिला आगे चलता रहा, फिर विफाक पे आया, विफाकी वजीर रहे, विफाकी वजीर तो फिर सूबे में चले गए, सूबाई वजीर आला रहे, उस तो बाद गवर्नर भी रहे, जनाब सदर के भी कैंडीडेट रहे, सैनेटर भी रहे, मतलब बहुत सारे लोग इन्होंने मुखालफीन भी आखते हैं कि इन्हों की किस्मत नाल जिहड़ा है वो कोई भी नहीं पहुँच सकता, कि बल्कि इन्होंने मुखालफ में एक बारी गल आखी आखन लगी जी असी उन्होंने लख मुखालफत करा, लेकिन ये कि जिस वे एक इलेक्शन होया कि बई उस बंदे असी किस तरह पहुँचा कि जो बयक सैनेटर भी है, सूबाई असैम्बली का मैंबर भी है और कौमी असैम्बली का मैंबर भी है। बहरहाल एक दौर गुजरिया बड़ा अच्छा इन्हों का, इन्होंने सारे उहदे इंजॉय किए। उस तो बाद इन्हों की पार्टी में कुछ इख्तलाफात आए, पिछले 4-5 साल में इख्तलाफात टिके रहे, वो इख्तलाफात हुण खत्म होए। अज के प्रोग्राम में असी उन्होंने ते भी गल करसां, बाकी भी इलेक्शन के वाले गल करसां, जी कौमी सतह के मामलात इस वेले पे जुलते हैं उस गल करसां। तो जनाब तुसां एक अच्छा प्रोग्राम देखने से मुर्सी सरदार साहब बहुत शुक्रिया। तुसां पहले तो माजरत कि तुसां खासा मतलब फिर टुर के आना पे, तो तुसी मेरे ख्याल लोरा तो निकले हो, तो फिर तुसां इत्थे आए हो साडे प्रोग्राम में, कितने अरसे बाद किसी मीडिया चैनल ते? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मैं थोड़ा मशकूर हूँ कि तुम इनवाइट किया। मैं काफ़ी सफ़र करके वाकई पहुँचे थे, मैं टीवी पे बहुत अरसे बाद आ रहा हूँ, मैं पिछले कई साल तुसी बिल्कुल नहीं आए हो ना?
शायद गालबन को शाज़ो नाज़र एक दफ़ा आया होगा किसी प्रोग्राम में, अदरवाइज मैं पिछले अर्से काफ़ी। अच्छा, पॉलिटिशियन जितने भी होंगे सर, उन्होंने कोशिश होंगी है कि बई मीडिया नाल उन्होंने इंटरेक्शन रहे, मीडिया तो आते रहन, लेकिन ये कि तुसा पिछले 3-4 साल तो बिल्कुल ही मीडिया तो हट गए हो, इसकी कोई खास वजह ही? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। पिछले 3-4 साल ने इस बदकिस्मती नाल पाकिस्तान का मीडिया है वो तुम सारे जानते हैं कि इसने कोई ऐसी पॉजिटिविटी दिया उस जिस मुस्बत रवैया जी जी वो रहा नहीं है। और सारी ऐसी उम्र नहीं कि असं टीवी से बैठ के या किसी को गालियां देव तो किसी को गालियां खावा। सारे चैनल तो नहीं, असां चैनल तो माशाअल्लाह जी कोई गल नहीं होंदी। नहीं, मैं थोड़े चैनल से जिक्र नहीं किया, मीडिया की गल ओवरऑल गल की, लेकिन मीडिया मैं अफसोस करदा कि जरा किसी पाकिस्तान का कल्चरल रिप्रजेंटेशन है जी जी जो समाजी और सोशल जी रिप्रजेंटेशन होती है वो मीडिया के जरिए होती है जी। पर अनफॉर्चुनेटली कोई पिछले 3-4 साल गुजरे ने इस विच बहुत बड़ा एक काफ़ी तब्दीली आई है मीडिया सोसाइटी का ओवरऑल असर मीडिया ते भी होंदा है, बाकी मैं इतफाक करता हूँ थोड़ा कि सोसाइटी के अंदर भी बड़ा चेंज आया है जी जी, कल्चर और सोशल चेंज आया है। और मोस्टली जरा सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया जिसने बहुत तब्दीली उससे चाहिए। बेमार हो गया सोशल मीडिया, चेक उससे कोई भी नहीं, बेमार हो गया, जो मर्जी अनचेक्ड ने अनकंट्रोल्ड ने। और बड़ी अफसोसनाक गल है कि पोलिटिकल लीडर्स होते रहे वो इस गल बिल्कुल उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करते क्योंकि इसको अपने वैपन के तौर पर इसको अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया अपने मुखालफीना बुरा भला कहने इख्तलाफ। अच्छा मीडिया सर, मीडिया असी दो दिन पहले दी 3 दिन पहले दी प्राइम मिनिस्टर दी तकरीरां जाके ना और मीडिया ते नहीं आखिया कि तुसी स्टेज उत्ते खल के बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इस तरह तकरीर करो किसी भी इंसान के बारे में। जाहिर उसकी इज्जत नफ्स हर किसी की होंगी है, मुखालफत अपनी चाहिए, मैं तुसां दे कम नहीं अच्छे लगते, मैं तनकीद कर रखना, लेकिन नहीं कि मैं तुसां दा नाम बिगाड़ छोड़ा, मैं कोई जी गल कर छोड़ा, ये गल तो मतलब सियासी क्यादत में इन चीज़ां देखना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं फुली एग्री करदा कि जी पोलिटिकल लीडरशिप है और ख़ास तौर पर जो कोई मनसब है किसी अगर प्राइम मिनिस्टर का मनसब है, प्रेजिडेंट का है, चीफ मिनिस्टर्स ने, ये बड़े अहम उहदे ने। एक मनसब का तकाजा है कि तुम न सिर्फ अपना एहतराम कायम करवाओ बल्कि दूसरे का एहतराम करोगे तो थोड़ा एहतराम बनेगा। और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है उस मीडिया को बतौर हथियार दे अपने मुखालफी गालियां देने से इस्तेमाल किया जा रहा है और नेचुरली वो इस्तेमाल हो जाता है, वो अपनी चॉइस नहीं होती। एक पब्लिक रेटिंग है, फिर उसके बाद थोड़े बहुत फॉलोअर्स ने वो भी देखना चाहते हैं। इस तरह सोशली और सारे समाजी और जो सोशल रिलेशनशिप बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। सारा कल्चरली असी बिल्कुल तबाही के धारे ते चले गया। जी जी, मैनू नजर नहीं आता एक सॉरी मैं तुहाडी गल करना, मेरा कॉलर है एक उन्हां दी गल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अब्दुल्लाह से अरशद खान बोल रहा हूँ जी। जी अरशद खान, क्या हाल है जी, ठीक हो? ये सरदार साहब से एक सवाल करना है जी। अरशद खान साहब तुसी हिंद को भी नहीं गल कर रखते हो? इनको भी गल कर सकते, हिंद को भी गल करो ना जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरदार साहब अब्दुल्लाह तो अरशद खान बोलना जी। जी जी अरशद खान साहब ठीक हो? जी जी सर। जी सवाल पूछो सर। तो सर अब्दुल्लाह में साढ़ा इलेक्शन लगे तहसील का जी, ते सर तुसां दा बच्चा मुस्लिम लीग नून तो नामजद कैंडिडेट है जी, ते सर तुसी इस बारे में असां दा मुकाबला इत्थे पीटीआई नाल और एक आज़ाद उम्मीदवार नाल है, ते सर तुसी माशाअल्लाह तुसां दा बहुत बड़ा व्यू भी है सारा कुछ, ते असीं ये तुसां कोलों सुनना चाहते हैं कि असां दा सर बाकी पहाड़ दे एरिया दे के रिजल्ट रहे सर। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, बहुत नवाजिश लगता है जी कोई कारकुन भी हैं क्योंकि उन्होंने असां का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मतलब नून लीग के उन्होंने ताल्लुक है। तो वो आते जी कि पहाड़ मेरा ख्याल पहाड़ तो मुराद शायद उन्होंने सर्कल बकोट हो वक्त है, गलियात है, तो इन्होंने बिचों आते जी के रिजल्ट उसी कोई प्रोडिक्शन तो कोई तुसी कर रखते हो? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे अखलाकी तौर पर अरशद खान के सवाल का एहतराम करदा, लेकिन मॉरली मैं इस गल का मैं समझदा कि थोड़े सी मीडिया चैनल नो
इस वास्ते इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि उसे प्रमोशन करा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के माजी के अंदर भी इस सारे खिते के अंदर खास तौर पर एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी बहुत बड़ी डीप रूट्स ने, बड़ी गहरे उसके असरात हैं। और सर्कल बकोट भी शामिल है, सर्कल गरियाज शामिल है, सारे इलाके ने रश तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है मुस्लिम लीग की। तो हिस्टोरिकली सारी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स ने इस इलाके। अच्छा, एक चीज़ है कि लोग आखते होंगे कदे कदे कि हज़ारा मुस्लिम लीग दा गढ़ है, लेकिन उस पिछ फिर एक ब्रेक आई तो मुस्लिम लीग दी सीटां जिहड़ियां PTI चैक दियां उसकी वजूहत भी सारी दुनिया आती है कि मुस्लिम लीग के अंदर दे बड़े इख्तलाफात है। के वजह आई कि पिछले कुछ अरसे तो बाद तुसां दे आपे बिच इख्तलाफात हो गए जिसका फ़ायदा और पार्टियां किदा? देखो, इस बिल्कुल दूसरी राय नहीं है कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग का असर आगाज़ किया, PMLN बनी जी, उस बाद हज़ारा डिवीजन बहुत बड़ी उन्होंने बड़ी रिसेप्शन मिली जी, क्योंकि तारीखी तौर पर हज़ारा डिवीजन हमेशा मुस्लिम लीग का बड़ा मरकज़ रहा है। तो उस लिहाजा लोगों ने बड़ा वेलकम किया और असी बड़े तवील अरसे तक मुस्लिम लीग के अंदर हज़ारा के अंदर मुस्लिम लीग की बड़ी मजबूत बुनियादा कायम हुई और सूबे के बाकी हिस्से भी बुनियादा काम है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि मैं इस गल को कोई तस्लीम करना चाह रही, अपनी खामियां भी दसनी चाहिए ना कि मुस्लिम लीग की जो पिछले चंद सालों तो कुछ पार्टी के अंदर इख्तलाफात जरूर रहे हैं। नई लीडरशिप भी आई है, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा सन, पर इसका जवाब तो ज़्यादा जी नई क्यादत है सूबे की इस ज़्यादा उसको देना चाहिए है। लेकिन मैं ज़रूर तस्लीम कर सकें कि आपस में इख्तलाफात की बड़ी वजह है और सियासत को खाली सियासत नहीं करनी बल्कि लोगों के अंदर एक अपने इखलास के जरिए उसने असरात कायम करना से गालबन उसकी कमी रही है। गालबन उस इखलास की कमी होगी पिछले कुछ अरसे, इसने उसको रिहेबिलिटेट करना, इसने दोबारा असर नो डिवेलप करना। अच्छा, तुसां लोकां उन्हां लोकां चैलेंज कीता है कि जेह्ड़े तुसां दे बच्चे जाए जिन्हां अंगली नाल पकड़ के तुसां सियासत सिखाई है, वही लोग तुसां फिर बाद विच उन्हां चैलेंज भी कीता है ते इसकी वजूहत एक कबूल करना पड़ेगा कि पिछले 2018 के बाद उस तो पहले एक नई नौजवान नस्ल को बड़े ख्वाब दिखाए गए सन। उस ख्वाब के अंदर एक फिर खैबर तो घनके थे कराची तक और बलोचिस्तान तक सारे इलाके के नौजवान जो सब जरूर मुतासर हुए हैं। अर्बन एरिया स्पेशली मुतासर है और हज़ारा डिवीजन जो है उसके ज़्यादा असरात सूबा सरहद भी पैदे ने, खैबर पख्तूनख्वा के भी असरात पैदे ने और पंजाब का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होते थे पॉलिटिक्स से। तो नई नस्ल ने उस इन्फ्लुएंस ने बड़ा इस्तेमाल किया। वो क्लियर हो गया जी। मैं समझदा कि ये जरा बड़ा धोखा उन्होंने होया नौजवान नस्ल नाल, ये धोखा उन्होंने खत्म हो चुका है। लोग अपनी उन्होंने समझ आ गई कि ये सज़ा सुनो सिर्फ उन्होंने सज़ा नहीं बल्कि पूरी कौम सज़ा मिल गई है। अच्छा, जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं तहसील मेयर इख्तियारात साबित ही हैं, ज़्यादा इख्तियारात नहीं, लेकिन पार्टियां अपनी अनाहत की खातर उस पर कुदी दियां। जिस तरह तुसी हो जो एबटाबाद की तहसील का मुकाबला जो वो हर जगह डिस्कस हो रहा है, हरीपुर जो मामलात होए एक तहसील मेयर करके रखता है जुल के उत्थे उस पर इख्तियारात उसो नहीं ना, तो फिर इतना ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट क्यों करता है? देखो एक्चुअली ये बड़ा पहला तजुर्बा हो रहा है कि जैसे बराह रास्त मेयर के इलेक्शन और एबटाबाद की तहसील जी है सूबा सरहद की बड़ी तहसील गालबन शुमार होती है। एक हरीपुर की तहसील बहुत बड़ी है, दूसरी एबटाबाद की बहुत बड़ी तहसील है, कुछ 6 लाख से ज़्यादा करीब इसके वोटर जी। ये भी मैं समझदा कि मौजूदा ऑर्डिनेंस जिसके तहत इलेक्शन हो रहे हैं उस इख्तियारात बड़े महदूद हैं। लेकिन बड़ी अच्छी गल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो साबका चीफ जस्टिस ने जाने तो आखिरी दिन एक फैसला कर देता है कि जिस लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात को असर नो हुकूमत को हदायत की है कि इसमें दोबारा रीविजिट करके उन्होंने जो डायरेक्शंस ने उस मुताबिक इसकी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि सूबाई असम्बली को बहुत जल्द इंतखाबात तो फारग होकर तो इस काम की तरफ जाना पड़ेगा कि दोबारा री इन्वेंट करें। एक कॉमन सवाल है आम तौर पर जितनी पोलिटिकल पार्टीज हम सारिया में ये मामला मौजूद है, पीपल्स पार्टी होवे, PMLN होवे, PTI होवे या कोई और पार्टी होवे, NP होवे, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि बल्दियाती इदारे के इलेक्शन होवन क्योंकि अपने अपने अदवार में इलेक्शन नहीं कराए। मतलब वो इख्तियारात निचली सतह पर नहीं भेजना चाहते, उसकी वजूहत के या मेरा ख्याल थोड़ा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है कि तारीखी तौर पर किसी पोलिटिकल पार्टी ने कदे दयानतदारी नाल इंतखाबात कराने से कदे नहीं सोचा और इसी से सारी जमात ने
हर जमात का तकरीबन रवैया ऐसा ही रहा जी। है, हत्ता कि मौजूदा हुकूमत इस रवैया भी इस बारे चेंज हो गया ना, पहले तो और गल ही हुण और गल है। लेकिन बतदरीज इस अंदर तब्दीली आ रही है। असल जी प्रोविंशियल असैम्बलीज ने, नैशनल असैम्बलीज ने, वो समझते हैं कि ये साड़ी शायद कोई साड़ी इन्हों की साढ़े मुकाबले तो कोई चीज़ उतर है। हालांकि इसनों अगर असी बड़ी सोच समझ के इसनों किया जाए तो ये तमाम सियासी जमात इसने अपने मंशूर का हिस्सा भी बना दिया ने, लेकिन उसके बावजूद इस यकीन नहीं करते, फेथ नहीं है। जी जी। बट अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम गल है कि लोकल बॉडीज अदारे ने वो भी डिवेलप नहीं हो सके, उनके अंदर भी वो जी ह्यूमन रिसोर्स है जिहड़े किसी लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ होते हैं वो पूरे सूबे मौजूद नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के गलबन मौजूद ने। जितने भी अर्बन एरियाज ने उनके कोई टाउन प्लानर्स नहीं है, उन्होंने कोई आर्कीटैक्ट्स नहीं है, उनके इंजीनियर्स नहीं है, और उन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। इलैक्शन तो जरूर होते हैं, बहुत बड़ा सरमाया भी उससे खर्च होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी बेहतरीन असरात होते हैं वो अज तक लोकल गवर्नमेंट्स भी करने की कास हो रही हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह मैं थोड़ा इतफाक करता कि कोई हुकूमत भी इस बारे संजीदा नहीं सी, और हुण भी हुकूमत संजीदा नहीं है। लेकिन गालबन जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस आ गई है, उसके बाद हर हुकूमत को संजीदगी लेनी भी चाहिए, हर सियासी जमात में संजीदगी करनी चाहिए कि नहीं इस इंस्टीट्यूशन तौर पर डेवलप करते थे एज एन इंस्टीट्यूशन अदारे के तौर पर, और उसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस ह्यूमन रोसन डेवलप किया जाए। बस उसे एबटाबाद देख करो कि पिछले कम अज कम 15-16 साल तो बाद एबटाबाद के अंदर 2005 के जो जलजिला है उसके बाद बड़ी तादाद रीलोकेशन हुई है, लोग बाहर तो एबटाबाद आए हैं। उसके बाद मिलिटेंसी इस वक्त ट्राइबल एरिया चाहिए, स्वात चाहिए, सुबह के वक्त मुख्तलिफ लोग इतने आ गए हैं, फिर मिलिट्री ऑपरेशन बड़े लोग इतने आ गए। लेकिन जो एबटाबाद की डेवलपमेंट हुई है वो इतनी अनप्लैंड है, उसकी इतने बुरे असरात हो गए कि अज एबटाबाद जो अपनी खूबसूरती वास्ते बड़ा मशहूर सी, आज मैं बिल्कुल साफ लफाज कैसा कि वो इंतहाई ओवरलोडेड सिटी हो गया, ओवर पॉपुलेटेड है, उसकी ट्रैफिक इज ए बिग इशू। ट्रैफिक इतना बड़ा मसला पैदा हो गया कि तुसी एबटाबाद के शहर के लोग खास तौर पर जिस वक्त कोई त्यौहार होता है, बस ईद के दिन आ गए तो इस अपने घरों गड्डी नहीं कर सकते। सर यही तो शिकवा शिकायत तुसां खास तौर पर लोग करते ना कि तुसां बहुत सारे ओहदे इंजॉय कीते, लेकिन उसके बावजूद एबटाबाद जो मानसरा रोड है वो खुला नहीं हो क्या, सी पैक का इंटरचेंज नहीं मिला क्या, पानी का मतलब साफ पानी की कोई स्कीम असा कोल इस वेले नहीं, और बहुत सारे मसाइल और तजावजात बद गई हैं। देखो मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त कोई आखे कि मेरे तो कोई इल्जाम है या मैं किसी का इल्जाम लगा, फेयर गल नहीं है। जी साड़ी पोलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी डेवलपमेंट हज़ारे दी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। अज एबटाबाद और इस तो कहने के हरीपुर तो कहने के कागान तक अगर कोई चीज़ बनी है तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के ज़माने से बनी है, वो किसी हुकूमत ही किसी ने बनाई नहीं है। मसलन कोई मोटरवेज ने, सर कोई इतने बड़ी तादाद हॉस्पिटल्स मौजूद ने, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। बेसिकली जो ट्रैफिक और अनप्लैंड डेवलपमेंट हुई है उस अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना सूबे की हुकूमत सी पिछले तो 20 साल ही तो सारी हुकूमत सूबे च रही नहीं है जी। 20 साल तो इस हुकूमत दे क्योंकि सारे सूबाई मामला था जी। और 1999 तो बाद के सूबे जी भी हुकूमत आई ने उन्होंने एबटाबाद या किसी भी दूसरे शहर में, एबटाबाद ही में कसूरवार नहीं ठहराता उन्होंने किसी शहर की तरफ ध्यान नहीं देता, तक कि पेशावर जैसे शहर भी उन्हें बर्बाद करता है। लेकिन ये एक ऐसा काम होता है किसी बड़ी मजबूत सख्त गिरफ्त करनी पैंती है, नरमी नाल बाज़ औकात हुकूमत नहीं चलदियां, तुम सारे क्या हो कि ना भी तुसी भी ठीक हो, तुसी भी ठीक हो, सर होता कुछ चीज़ गलत होती है, कुछ ठीक होती है। सर एक कानून एक ला है, तुसा मेरे तो ज़्यादा बेहतर पता है, एबटाबाद पे 40 फुट तो ज़्यादा बिल्डिंग तुसी नहीं पढ़ाते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है। अज एबटाबाद की सूरत हाल है कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग भी बन दियां, और तुसा दे खास तौर पर जो तुसा दा घर है उसके पारले पासे कदे पहाड़ां तुसी देखो तो कोई अदारा काम नहीं करता पे। इस वास्ते नहीं कर रहा कि मैं इस गल थोड़े फोरम तो भी गल कर सकता कोई ऐसी ये सारे ऐसा सारे पता है कि जितने भी सारे अदारे ने, मैं जिंदा पहले जिक्र किया कि ना सारे को आर्कीटेक्ट्स ने, सारे को टाउन प्लानर्स ने, जिन्हें लोगों को इख्तियार है जी, सारों नज़र आता है कि वो इख्तियार किस तरीके गलत तौर पर इस्तेमाल करके सियासी अपना दबाव पा के, और उसके बाद कुछ सियासत दबाव तो अलावा रिश्वत भी बड़ा कम किया है। अज वक्त ऐसा आ गया कि हर आदमी पैसे के जोर न कम करा है,
और तो किसी कोई खबर करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी ने एहतसाब नहीं है। तो सारी चीज़ें इस तरह जा रही हैं कि जिस तरह कोई हुकूमत नाम की निशानी नहीं है। हुकूमत की जब तक हुकूमत मौसर नज़र आनी चाहिए। हुकूमत जो है वो किसी कमज़ोरी का नाम नहीं है, हुकूमत कानून की अमल दरामद का नाम है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਆਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੀਐਮਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਟੀਐਮਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸੀਐਨਡਬਲਯੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮੁਲਵਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਲ ਜਿਸਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ। देखो जी, ये तो सुनो बिल्कुल कोई रोज़ रोशन की तरह यहाँ है जी कि जितना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपना सियासत के अंदर भी उसने अपने बड़ा असर पाया है। उस सियासी जमात के अंदर भी उनका असर मौजूद है। उस सियासतदानों उत्ते सरमायाकारी भी करते हैं, वो पैसे भी लाते हैं, उस बाद उनको कहते हैं। लेकिन मेरी गल का मतलब गलत न लिया जाए। जी जी, ये जी तुम चीज़ डिस्कस कर रहे हो, ये असा एक बड़ा अफसोसनाक एक अलमिया है, ट्रेजेडी है कि असी पॉलिटिक्स क्लीन नहीं रख सके। पॉलिटिक्स की जितनी सफाई होनी चाहिए सी, जितनी दुरुस्त बुनियादत होनी चाहिए सी। आज सियासत जी है वो किसी इबादत का नाम नहीं है, सियासत मुफादात की जंग का नाम है। सही गल है सर। ठीक है, तो इस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस गल इतफाक करदा कि जो सारा तमाम जी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो सब तो कमज़ोर हैं। उनके कोल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उन्होंने कोल कुव्वत नहीं है कि जिस अपनी चीज़ें नफाज करा सकन। साढ़े तमाम जो स्टाफ ने, मुलाजमीन हैं, वो हर अदारे तो बोझ बने ने। ये पाकिस्तान की जी बदकिस्मती मैं एक गल इस वास्ते कर रहा, हालांकि कोई मेरी गल तो शायद नाराज़ भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे को पूछ रहे हो तो मैं इस गल सच बोलना पाया सी कि असा तो कोई अदारा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, या चाहे मरकजी हुकूमत है, वो अपनी बेतहाशा जी मुलाजमीन का जो वजन है वो तनख्वाह तक नहीं पूरी हो सकती। और उस तनख्वाह फिर अगर तनख्वाह तुम पाकिस्तान के बारे तो मशहूर हो गया कि तुम इतने कम कराने के वास्ते रिश्वत है, कम न करने वास्ते तनख्वाह है। सही। सरकारी महकमे बिल्कुल ही गल है। साड़ी गल जा रही है एक निकी जी ब्रेक से चुलना। नाजरीन एक निकी जी ब्रेक किन्ने ब्रेक तो बाद फिर हाजिर हो सरदार महताब अहमद खान जी, साबिक गवर्नर, साबिक सूबाई वजीर आला और साबिक विफाकी वजीर साढ़े नाल मौजूद हैं। तुसीं इन्हां कोलों कोई गल पुछना चाहो तो जनाब तुसीं असां कॉल कर रखते हो। बस ए गए तो ए आए जी। नाजरीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां प्रोग्राम में हरकत होए आखने जनाब तुसीं कॉल कर दिओ और तुसां जनाब असां दी कोशिश है तुसां दी कॉलां के ना, लेकिन सरदार साहब ज़ाहिर है साढ़े कोल आए तो बड़े अरसे बाद आए तो कोशिश ये कि ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हां नाल गल करां। पर थोड़े मैसेज बार असीं नोट पे करने साढ़े जो प्रोड्यूसर नोट करके तो मेरे तक पहुँचा देन। दो पैगाम आए जी सरदार साहब तुसां वास्ते और उन्हां आखिया जी बड़ा दिल खुश होया कि तुसां अज आए दिओ। गढ़ी सताना तो मैं जी जमान चाचा गढ़ी सताना ग्रां स्वाबी मेरे दे पार सामने ते दुगन जी साढ़े हाजी महबूब रहमान साहब बोदला इलाका आंदा है चमना के नाल थोड़ा जिहा उन्हें कॉल की थी और तुसां सलाम भी आखे ने जी। जनाब तुसी भी कोई अपनी गल करना चाहते हो मैसेज तुसी नोट करा सकते हो। कोशिश करसा एक दो कॉलां किनसा, लेकिन चूंकि सरदार साहब बड़ी मुश्किल नाल अज असां कोल आए ते असीं आखने ज्यादा तो ज्यादा गल्लां नाल करके ना। सरदार साहब जी नो कॉन्फिडेंस ज़ाहिर आ गई है सामने, प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर असम्बली भी नहीं तरोड़ रखते, अगले हालात के देखते हो? ज़ाहिर पोलिटिकल तुसां दा विजन तो बहुत ज़्यादा है, फिर तुसां पता भी है कि एक नो कॉन्फिडेंस हो जुलसी। देखो ये बड़ी सामने की गल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म के खिलाफ लैके आना एक आसान कम नहीं होता जी। और अपोजिशन कदे कोई बचगाना गल नहीं कर सकती अगर उसे तैयारी ना की होगी जी। तो मैं तो चूँकि बहुत सारी चीज़ों तो वाकिफ नहीं हाँ, लेकिन जो मेरी सियासी तजर्बा कहता है कि उन्होंने पूरा अपना तैयारी करके तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गिन के आए ने और उसे बहुत बड़ा इम्कान है इसकी कामयाबी। तो मैं समझदा कि कामयाब हो जाए। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ दसती है पई कि उन्होंने को अंदाजा हो गया जब प्राइम मिनिस्टर नो अपने आप में बहुत इस स्टेज उत्ते आन के अपने आप में बड़ा मैच्योर साबित करना चाहिए। एक आदमी अगर जिंदगी का कोई तजर्बा न भी होवे लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी जी है वो वैसे ही आदमी सिखाती है, बड़ा कुछ सीखता आदमी उसको। और प्राइम मिनिस्टर अपनी मैच्योरिटी दसनी चाहिए, अपने अंदर बड़ी वजहदारी दसनी चाहिए, अपने अंदर बड़ा बड़ापन दसना चाहिए। एक कुर्सी बहुत बड़ी है और पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है।
ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा मनसब है और उस मनसब का तकाजा करता है कि उसकी बड़ी शानदार तोल के बोलना चाहिए, कोई भी लफ्ज़ से पहले बॉडी लैंग्वेज। मैं अफसोस करदा कि उन्होंने किसी वक्त भी सियासी पोलिटिकल ओपोनेंट्स जो अपने मुखालफिन हैं उन्होंने कदे अपनी पार्लीमेंट का हिस्सा नहीं समझा, अपने सियासत का हिस्सा नहीं समझा, अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझा। इस बड़ी ऐसा कहने मैं समझा कि बड़ी इमेच्योर थिंकिंग है, ये बड़ी नाबालिग थिंकिंग है, सोच है, जिसकी वजह से ये नुकसान उन्होंने खुद ही पहुंचेगा, पाकिस्तान के पोलिटिकल स्ट्रक्चर ही पहुंचता है। सर जिस वेले तुसी अपोजिशन चाहते हो, तुसी आखते हो जी कि असी इलैक्टेबल ना किनसा असी मतलब अपने कारकुना टिकट देसां, जिसले बाद में तुसां जरूरत पैंदी है पाकिस्तान की सियासत पे जेडे मसाइल पैदा होंदे हैं वो तकरीबन 50 तो 60 या 70 इलैक्टेबल हैं, उन्हां दी वजह तो कोई पार्टियां बदलते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। तो एक बारी तुसी अल्लाह खैर करे आखो जी बस असां इलैक्टेबल के नहीं आम लोगों टिकट देसां तुसी वोट देंदे तो दियो। देखो थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर इस फिलोसफी के बड़ा खिलाफ हाँ कि इलैक्टेबल्स के जरिए तुम हुकूमत बनाओ, जो इलैक्टेबल्स को किसी पार्टी के अंदर शामिल करते जाए, मैं ज़ाती तौर पर इससे बड़ा खिलाफ हाँ। लेकिन सियासी जमातें कली इन्हें ने इस पीछे कुछ और भी हाथ होंगे ने जिन्हें इलैक्टेबल्स को इस वास्ते रखा जाता है कि जिस वक्त उनकी ज़रूरत पवे किसी निज़ाम थोड़ा हिलाने जुलाने वास्ते तो इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। सो ये उस तरह के मोहरे ने और मैं बिल्कुल इतफाक करते हैं कि सियासी जमातों ने, लेकिन मैं अफसोस ना गल कर सा कि पोलिटिकल पार्टीज अजे इतनी मजबूत नहीं ने कि वो इन्हें तो निजात कर सकन। और इतना ही हो सकता है कि पोलिटिकल पार्टीज जिनकी लीडरशिप पाकिस्तान की सियासी क्यादत है चाहे किसी भी जमात की है, वो जब तक अपने अंदर ये अज़म नहीं रखेंगे कि असल अगला इलेक्शन जितने की वजह से मुल्क की इसलाह करिए, ये जी हर हुकूमत आती है वो सिर्फ इलेक्शन जितने की वास्ते अपनी तमाम तैयारी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के असल मसाइल उत्थे दफन हो जाते हैं। अच्छा जिस जमहूरीत की सर गल होंदी है, तुसीं जमहूरीत की गल करते हो, सारी पार्टियां करदियां 1941 में जमात इस्लामी बनती है, उस तो बाद पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान विच अज तक उन्होंने अमीर भी बदलते रहे, उन्होंने मकामी क्यादत भी बदलती रही, मोरूसी सियासत उस विच नहीं आई, लोगों चलो उन्हें नहीं वोटां दित्तियां, बाकी उन्हें एक जमहूरीत अपने अंदर तो शो की थी, बाकी पार्टियां कम नहीं करदियां। मलिक साहब मैं जी जमात इस्लामी तो उसने मिसाल दी है ना, मैं उस पाकिस्तान की कोई सियासी जमात और काबिल जिक्र नहीं समझता। उन्होंने कोई बहुत रिमार्केबल डिस्टिंग्विश जैसा है ना मुनफरिद कोई पोलिटिकल फिलोसफी तो शायद देती होगी किसी वक्त, लेकिन उसे किसी असूल नहीं कायम कर सके। बिलाशुबा पाकिस्तान की सारिया सियासी जमात अपनी इकदार एस्टैबलिश करने उन्होंने बड़ी नाकामी हुई है और इसकी बड़ा नुकसान पहुँच रहा है पाकिस्तान के पोलिटिकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान के पोलिटिकल निज़ाम और पहुँचता रहसी बड़े तवील अरसे तक पहुँचेगा। ये टाइम आ गया कि सियासी जमात अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर कायम करन। अजे तक सारी सियासी जमात बदकिस्मती नाल मैं इस तरह इतफाक करना पेगा कि कोई जमात ऐसी नहीं है कि जी सियासी बुनियादों पर खड़ी हुए। उसके कुछ इशूज़ हैं, लेकिन उसका रीज़न भी है कि सियासत बड़ी महंगा खेड भी हो गया है, सियासत आसान नहीं रही है। और मेरे तो लोगों की कोई असल में कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं मिली। इलेक्शन छोटा इलेक्शन लड़ने से करोड़ों रुपए इस वास्ते ये बहुत मुश्किल मरहला है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है और तुम हर इलेक्शन देखो कि पहले इलेक्शन को ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की जुलदी है, तुसें ही आखिया तो इन्वेस्टमेंट कारोबार भी की जुलदी है जितों फिर ज़्यादा पैसे आने की ये सियासत कारोबार बनी है, बड़े अरसे तो बन गई है। और ख़ास तौर पर मैं इस गल में बिल्कुल बबांग धोल कैसा कि इस सारे पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन अलमी है कि जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निज़ाम सियासी जमातों ने बेखूनी की है, उनकी ग्रोथ ऑफ यकजक उखाड़ के परे सटे ने। उस तो बाद दोबारा असर हर सियासी जमात अपनी असर कोशिश करके दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर दी है, फिर चंद साल बाद उस मिलिट्री डिक्टेटर उठा के बाहर छड़ देने उसे जड़ तो उखाड़ देने। लेकिन कमजोरी अपनी है ना सर, कमजोरी अपनी अगर पोलिटिकल लीडरशिप जी है वो अपने खिलाफ फायला ना बनन देवे, अपना किरदार ठीक रखे तो फिर तो मामला ठीक होंगे। तो जिस वेले उन्होंने किरदार ठीक नहीं होंगे वो कमीशन कहते हैं बाकी मामला कर दें, फिर ये चीज़ा उस पर चाहदियाँ। देखिए मेरे साहब कुछ गल्लां ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर मेरे जिंदगी का तजुर्बा है
कि हमेशा ये मुँह ते कालक मिलने की रवायत बड़ी पुरानी है पाकिस्तानी लीडरशिप से। अगर किसी के कोई खिलाफ कोई चीज़ निकलती है और सारे कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन ने अदारे ने वो कट के तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ते, उन्होंने पकड़ना चाहिए। सर एक मिसाल देसा फिर मैं सूबे ते आना, जलाल बाबा सारी दुनिया पता है तहरीके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है हज़ारे तो, और मैं पिछले दिन किसी आख्या कि उन्होंने जी बेगम है तो वो अपने घर अपनी गली में अपने घरें चूना बे करते तो उन्होंने उतों सीढ़ी तो टैक इन तो उन्होंने डेथ हुई है उस नाल। एक गल मैं चंद दिन पहले किसी आखी है, एक बंदा जो पाकिस्तान का मरकजी वजीर रहा हो और उस पाकिस्तान का जोड़ा अज दो मुल्क जिस मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दो है तो उन्होंने बेगम उन्होंने मरने तो बाद अपने आबाई घरें कदे चूना भी कर दी, जिसका मतलब उन्होंने करप्शन नहीं की। ठीक है, अज का पॉलिटिशियन जोड़ा अज के पॉलिटिशियन का जोड़ा बंदा सूबाई असैम्बली का इलैक्शन लड़ के जिसले उत्ते आंदा है तो वह 5 साल का टेन्योर ला के जुलदा है, उसका लाइफ स्टाइल, उसके कार, उसका बिजनेस, उसकी गड्डियाँ दस्तियां, ये पैसे किस तरह आते हैं, किस आ जुलते हैं, उन्होंने अलाउंसेस तो इतने बचत नहीं होती जो असैम्बली में मिलते हैं, कि तरीका कार होंगे, वो ठेकेदार वाला जो मामला है वो जो तरक्याती काम होंगे। मेरा कॉल कराना चाहते लोग ना मलिक साहब मेरा कॉल न कराओ, तुम बजुर्ग सियासतदान हो जाहिर तुसा कोल कोई चीज तो मतलब तुसा दा एक्सपीरियंस है ना, तुसा बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ गवर्नर, बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर। मैं पहले गल करते हैं कि सारा सियासी निज़ाम जो है वो बहुत पोल्यूटेड हो गया है, उसी वफाद परस्ती की बड़ी दखल अंदाजी हो गई है और इसे सरमाकारी भी लोग करते रहे। ये उतनी साफ जितनी शफाफ इसमें होना चाहिए उतनी नहीं है जी। इसे इजाला करने वास्ते एक ही इलाज है कि सियासी जमात इसे चलते रहना चाहिए, इसे चलाई रखन जी। एक दफ़ा गलत बंदा आ जासी लोगों को पता लग सी लोग रिजेक्ट कर वक्त साढ़े कोल थोड़ा जा रह गया आखिर इंतजामी बुनियादों जी जी इंतजामी बुनियादों